अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियरली करेंगे। एक ही वीडियो में हमने अपनी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमने क्लियरली एक ही वीडियो में हम सीख पाएंगे। इस वीडियो में तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक गौर से देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं हम मुकम्मल इससे सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते ही क्या हैं। कि पार्ट्स कहते हैं आपके हिस्से, ऑफ का मतलब का भी होता है, की भी और के भी, और स्पीच होते हैं बोलने के बोलने के हिस्से। कि आप जो भी काम करते हैं वो इनके हिस्से में आता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, हम उनके वो कर लें, फिर हमें क्लियरली समझ आएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते ही क्या है। फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आता है। सेकंड नंबर पे हमारा प्रोनाउन होता है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें हमारी वर्ब आ गई। फोर्थ नंबर पे हमारी क्या होगी, एडवर्ब। फिफ्थ नंबर पे जब हम बात करते हैं हमारी एडजेक्टिव की बारी आती। और सिक्स नंबर पे हम अगर बात करें तो प्रीपोजिशन होती है। सेवंथ नंबर पे हमने कंजंक्शन। और एट और लास्ट नंबर पे जो हमारा होता है वो इंटरजेक्शन होती है। तो वीवर दरअसल जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तादाद में 8 होते हैं, जो मैंने आपको नाम उनके बताए क्लियर करके कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा नाउन है, सेकंड नंबर पे प्रोनाउन है, थर्ड नंबर पे वर्ब है, फोर्थ नंबर पे एडवर्ब, फिफ्थ नंबर पे एडजेक्टिव है, सिक्स्थ नंबर पे प्रीपोजिशन है, सेवंथ नंबर पे हमारा कंजंक्शन है, और एट नंबर पे हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्ट करते हैं वो हम नाउन से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा नाउन ही क्या होता है, यानी कि हमारा पहला नंबर जो कि क्या है, हमारा नाउन है। नाउन के रिलेटेड हम बात करते हैं कि ये नाउन हमारा क्या होता है। उसको समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। कि नाउन क्या होते हैं। नाउन यानी कि दोज वर्ड्स या द नेम ऑफ person, place or a thing इस कार्ड वो हमारा कहलाता है नाउन। यानी कि नाउन हम इसम को कहते हैं, और हमारा इसम क्या है कि द नेम ऑफ पर्सन किसी भी शख्स का नाम, प्लेस जगह का नाम, और थिंग किसी भी चीज़ का नाम हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। कि किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज़ का जो हमारा नाम हो वो हमारा नाउन कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कि इसकी एग्जांपल में क्या आएगा, इसकी एग्जांपल में हम कुछ यूँ कर सकते हैं कि पर्सन के हवाले से अली है, और या इसे मैं बॉय का नाम दे देता हूँ। कि जैसे कि हमारा बॉय कॉमन है, कॉमन नाउन है, और अली जो है हमारा प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में अगर आपने मज़ीद जानना है कि ये क्या होता है तो उसके लिए हमारी जो वीडियो है वो पहले से ही मौजूद है, आप उससे मुलाहिजा कर सकते हैं। ये हमारी जो होगी ये हमारी पर्सन के हवाले से होगी एग्जाम्पल। दूसरी जो हमारी है प्लेस के हवाले से हम कहते हैं जी मुल्तान है। जैसे कि सिटी है जी ये शहर, यानी कि सिटी कॉमन नाउन हो गया, और मुल्तान हमारा क्या हो गया, प्रॉपर, यानी ये प्लेस के हवाले से। इसी तरह थिंग चीज़ के बारे में अगर हम कहते हैं
जैसे कि हमारा पेन है, ठीक है, या पेन है, हम कहते हैं जी डॉलर पेन है। क्योंकि डॉलर जो है अब एक कंपनी का लोगो, एक नाम उसके साथ जुड़ चुका है, यानी वो एक प्रॉपर नाउन बन चुका है। इस वजह से थिंक चीज़ जो होगी वो क्या होगी, हमारा डॉलर पेन। ये किसके हवाले से हो गया, थिंक के हवाले से हो गया। अब जिससे हमारे सेकंड नंबर पे इसकी टाइप्स होती हैं, टाइप्स इसकी अगर आपने मुलाहिजा करनी है तो वो भी जैसे कि मैंने पहले बताया हमारे इसी चैनल में वो पहले से मौजूद हैं, आप उससे देख सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे जब हमारी बात आती है नंबर 2 प्रोनाउन की। प्रोनाउन यानी कि क्या, हमारे इसमें ज़मीर, कि इसमें ज़मीर हमारा क्या होता है, उसके लिए हम जिस से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, इसकी डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन से फिर हम क्लियरली समझ सकेंगे कि प्रोनाउन होते ही क्या है। हम इसके लिए कहेंगे कि दोज वर्ड्स विच जो आर यूज्ड, इस्तेमाल होते हैं एट द प्लेस ऑफ नाउन, कि वो अल्फाज जो हमारे किसी भी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन के हवाले से हमारी क्या एग्जाम्पल बनेगी, वो कौन से अल्फाज होते हैं जो किसी भी नाउन की जगह पर आ सकते हैं, हम जिस तरह कह सकते हैं कि किसी, जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे हो गया, और इसी तरह ही, शी और इट। यानी ये हमारे 7 वर्ड है जिसे हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। ये टोटल नंबर कितने हो गए, यानी प्रोनाउन 7 तादाद में होते हैं। ये 7 हैं जो कि किसी भी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब थर्ड जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है जी वर्ब, के हमारे वर्ब क्या होता है। तो वर्ब को समझने के लिए हम इसकी डिफाइन करते हैं कि नंबर 3 पे हमारा हो गया वर्ब। वर्ब यानी कि फेल, फेल जो कि हमारा काम होता है। कि ये हमारा वर्ब कैसा होता है, कि वर्ब हमें कैसे वो पता चलेगा। तो इसके लिए भी हम जैसे दूसरों की डिफाइन करें, इसकी हम डिफाइन करते हैं कि दोज वर्ड विच जो शो जाहिर करते हैं सम टाइप ऑफ एक्शन, कि वो अल्फाज जो हमारे किसी भी किस्म का एक्शन जाहिर करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो वर्ब की समझने के लिए एग्जाम्पल क्या बनेगी, कि इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि जी जो किसी काम की तरह का जो काम को जाहिर करता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे कि सी देखना काम है, टच छूना उसका क्या है, काम है। इसी तरह फील महसूस करना काम है, वॉक चलना क्या है, उसका काम है। यानी कि वो किसी भी तरह के ऐसे अल्फाज जो किसी तरह के कायम काम को ज़ाहिर करके, देखना एक काम है, छूना एक काम है, चलना एक तरह का काम है, कि किसी भी तरह के जो काम को ज़ाहिर कर रहे होंगे वो हमारे वर्ब कहलाएंगे। फोर्थ नंबर पे जो हमारी बात है, जो फोर्थ नंबर पे पार्ट ऑफ स्पीच में आता है वो क्या चीज़ है, कि फोर्थ नंबर पे हम कहते हैं जी वर्ब के बाद जिसकी बारी आती है जी वो हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, कि इसको इजी समझने के लिए, जैसे कि हमने कहा था वर्ब हमारा फेल होता है, काम होता है,
और अब हमारी बात आई है एडवर्ब की, कि एडवर्ब क्या होता है। अगर एडवर्ब से पहले एक वर्ड पर गौर करें तो एडवर्ब से पहले एक वर्ड खड़ा है ऐड। जैसे कि ऐड आप मैथ में कहते हैं कि इजाफे को कहते हैं, कि एक किस्म का इजाफा है, किसी भी चीज़ में इजाफा। अब इसी तरह वर्ब इजाफा करना, जमा करना, तो वर्ब फेल यानी कि काम में जो इजाफा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। किस तरह के दोज वर्ड, वो अल्फाज विच जो आर है यूज्ड इस्तेमाल होते टू ऐड इजाफा करने के लिए इन सम टाइप ऑफ किसी भी किस्म का वर्ब, जो किसी भी किस्म के वर्ब में फेल में जो इजाफा कहते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब को समझने के लिए हमारी एग्जाम्पल क्या बनेगी कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर वॉक, चलना उसका काम है, लेकिन कैसे चल रहा है, स्लोली, कि आहिस्तगी से चलना, ऐसा चलना। अब इसका मतलब वाक वो चल रहा है, उसका काम हो रहा है, लेकिन ये सरोली एक ऐसा लफ्ज़ है जो ज़ाहिर कर रहा है कि वो चल कैसा रहा है। इसका मतलब ये जो सलोली होगा ये उसके काम में इजाफा कर रहा है, ये अब हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जैसे कि एडवर्ब की टाइप भी होती हैं, मैनर भी होती है। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक मैनर होती है, दूसरी प्लेस होती है, और तीसरी जो होती है वो टाइम होती है। अगर हम बात करें मैनर के लिए, मैनर कहते हैं तरीका होना या के सलीका होना, किसी का तरह का काम का तरीका या उसका जो सलीका होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मैनर कहलाएगा। जैसे कि पहले हमने बात की जैसे स्लोली, ये एक किस्म का तरीका है, स्लो आहिस्ता चलना, सलीका है, ये मैनर को जाहिर कर रहा है। इसी तरह जी प्लेस जगह के लिए, जैसा ये स्लोली या क्विकली, तेजी से चलना, आहिस्ता चलना। प्लेस जगह के हवाले से जब हम बात करेंगे कि प्लेस जगह को कैसे याद किया जाता है, कि जैसे कि हेयर यहाँ होना, देयर वहाँ होना, ये हेयर एंड देयर ये ऐसे वर्ड हैं जो कि एडवर्ब की टाइप यानी प्लेस के हवाले से इस्तेमाल। और टाइम यानी नो, अब, लेट देर से, जैसे कि अभी आना या लेट देर से आना, ये होगी हमारी एडवर्ब के हवाले से। और 5th नंबर पे जब हम बात करते हैं कि एडवर्ब से बाद किस चीज़ की बारी आती है, वो हमारे 5th नंबर पे आती है जी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव यानी कि हमारी इस समय सिफ्त होगी कि ये खूबी यानी कि खूबी होना या खामी होना, किसी भी चीज़ की खूबी होना या खामी होना, वो हमारी एडजेक्टिव कहलाएगी। अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन कैसे करेंगे हम, डिफाइन इसकी कैसे बनेगी कि दोज वर्ड्स वो अल्फाज विच जो शो जाहिर करते हैं द क्वालिटी खूबी को, और या डिसक्वालिटी के क्वालिटी ऑफ ए नाउन, कि वो किसी भी नाउन की इसम की खूबी जो है खामी को जो ज़ाहिर करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब जो हमारी एडजेक्टिव है वो हमारी नाउन जो है एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त में जो नाउन होगा वो कोई शख्स भी हो सकता है,
वो कोई जगह भी हो सकती है या वो कोई किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है। जैसे कि हम हर टॉपिक को समझने के लिए उसकी डिफाइन कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसके हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसी तरह हम एडजेक्टिव की भी एग्जाम्पल देंगे कि एडजेक्टिव की एग्जाम्पल क्या बनेगी कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कोई भी नाउन है, कोई भी चीज़ अगर वो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल यानी उम्दा है, अच्छी है, ये उसकी क्या होगी, क्वालिटी है, खूबी है, खूबी है। या इसके अलावा जो है अगली बदसूरत होना, अब ये है खूबसूरत होना और अगली कहते हैं बदसूरत को, कि बदसूरत होना, अब ये उसकी क्या हो जाएगी, डिसक्वालिटी होगी। तो इसका मतलब वो ऐसे अल्फाज जो किसी भी नाउन की खूबी को ज़ाहिर करते हैं या उसके रिलेटेड खामी को ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। यहाँ तक हम जो बात कर चुके हैं, हमने अब तक 5 पार्ट ऑफ स्पीच कर ली है। पार्ट ऑफ स्पीच में जो टोटल 8 है उनमें से हमने 5 कर लें। पहली जैसे कि नाउन था, दूसरी प्रोनाउन, थर्ड नंबर पे वर्ब, फोर्थ नंबर पे एडवर्ब है और फिफ्थ नंबर पे हमने क्या की, एडजेक्टिव की। अब इसके साथ जो हम छठे नंबर पे जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अब हमारी है जी प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होती है इसे जरा जान लेते हैं। कि अब ये प्रीपोजिशन क्या होती है, इसकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि डिफाइन से ही हमें क्लियरली वाज़े पता चल सकेगा कि प्रीपोजिशन होती क्या है। तो इसको समझने के लिए इसकी डिफाइन कुछ यूं करते हैं कि जैसे कि पहले हमने एडवर्ब में किया था कि वर्ब के साथ ऐड इजाफा जो होता है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। इसी तरह प्रीपोजिशन में अगर हम बात देखें तो पोजीशन एक वर्ड ऐसा जाहिर होता है जिसका एक ख़ास सा मतलब बनता है। इसका मतलब प्रीपोजिशन से हमें बात जो देगा वो पोजीशन वाला लफ्ज़ ही देगा, क्या कि दोज वर्ड वो अल्फाज विच जो शो जाहिर करते हैं द पोजीशन जगह या हालत के बारे में ऑफ ए नाउन, किसी भी नाउन की वो जगह के हालत में जो चीज़ वाज़े करते हैं आरकार वो अल्फाज क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कि वो अल्फाज जो किसी भी नाउन इसम की जगह के हालत के बारे में बताएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब इसको समझने के लिए हम इसकी एग्जाम्पल देते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या बनती हैं प्रीपोजिशन की। जैसे कि इन है, ऑन है, अंडर है, ठीक है। और इसी के रिलेटेड जैसे इनटू हो गया, ऑन टू हो गया, बिटवीन हो गया और अमंग हो गया, आफ्टर हो गया। ये बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल प्रीपोजिशन की, बहुत से प्रीपोजिशन है जो किसी भी नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें कुछ क्या डिफरेंट होता है इनमें या इन टू में, ऑन में या ऑन टू में, या इसके अलावा बिटवीन और अमंग में क्या फ़र्क होता है। तो इसको देखने के लिए आप पहले से वीडियो मौजूद है, तो आप जो सिर्फ टॉपिक प्रीपोजिशन के हवाले से है और इसकी एग्जाम्पल के बारे में, डिफरेंस के बारे में है, आप उससे बेहतर क्लियरली समझ सकते हैं। तो इसमें हमने जो दरअसल कम्प्लीटली करनी है वो हमने प्रीपोजिशन करनी है। तो प्रीपोजिशन हमने अब तक जो है टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमने अब तक 6 कर लिए हैं। अब छठे से बाद जो 7वें नंबर पे जो हमारी बारी आती है कि
वो क्या होते हैं, हम कहते हैं जी कंजंक्शन होते हैं। अब समझते ये हैं कि कंजंक्शन होते ही क्या है। तो कंजंक्शन को समझने के लिए हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफाइन कर लेते हैं कि दोज वर्ड्स कि हमने इजी से इजी डिफाइन करनी है हर एक किसी एक की, ताकि जिससे हमें क्लियरली समझ आ जाए कि ये होते ही क्या है। दोज वर्ड विच जो आर यूज्ड इस्तेमाल होते हैं टू ज्वाइन जोड़ने के लिए, जो कि ऐसे अल्फाज जो कि इस्तेमाल होते हैं टू ज्वाइन जोड़ने के लिए टू इक्वल थिंग्स, दो एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए, टू इक्वल थिंग्स जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं आर कॉल्ड, यानी कि वो अल्फाज आर कॉल्ड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जी, कंजंक्शन। कि वो अल्फाज हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं, कि ऐसे अल्फाज जो हमारे किसी तरह के दो नाउन को आपस में जोड़ने के लिए या दो एक जैसी चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो हमारी कंजंक्शन। ये जिस तरह दो नाउन को आपस में जोड़ सकते, मतलब नाउन जो होंगे, जो एक जैसे दो नाउन होंगे, दोनों नाउन हो तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल, या वर्ब कि दोनों प्लस वर्ब ही होगा, कि दोनों वर्ब ही आपस में, या दो एक जैसे टू एंड टू इक्वल 4 होता है। क्या है, दो और दो क्या होते हैं हमारे, 4 होते हैं। अब टू ये भी काउंटिंग और ये भी काउंटिंग है, दोनों एक जैसी चीजें हैं। एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए ये जो वर्ड एंड इस्तेमाल हुआ है, ये हमारा वर्ड एंड जो है वो हमारा कंजंक्शन कहलाएगा। तो अब तक हमने टोटल 7 कर ली हैं। अब 8वें नंबर पे और हमारी जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच का जो जुज है वो हमारा है इंटरजेक्शन। कि हमारा इंटरजेक्शन ही क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हमने इसकी भी एग्जाम्पल वो करनी है, डिफाइन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी डिफाइन करेंगे और डिफाइन से ही समझेंगे कि हमारा इंटरजेक्शन क्या होता है। कि दोज वर्ड्स, वो अल्फाज विच जो आर यूज्ड इस्तेमाल होते हैं फॉर के लिए, जॉय खुशी के लिए, आर या सैडनेस उदासी के लिए, या सारो गमी के लिए जो अल्फाज बोले, यानी वो अल्फाज जो खुशी या गमी के लिए बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब ये कौन से होंगे जिनके हम एग्जांपल पहले ले लेते हैं कि इंटरजेक्शन कौन से होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जी खुशी के लिए खुदा, खुश हो जाना, खुदा वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। दूसरे नंबर पे अलास, अफसोस, टू हियर योर मदर डेथ, क्या आपकी वालदैन की मौत के बारे में सुनकर मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ, अफसरदा हूँ। जो खुशी के लिए इस्तेमाल होंगे वो हमारे हुज़ा होंगे, और इनके लिए जो हमने लास्ट में इस्तेमाल करनी है एक्सक्लेमेटरी साइन लाजमी, यानी जाबिया अलामत जो इस्तेमाल, इसके लिए मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर की, जो कि टोटल हमारी 8 थी, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमने नॉन भी किया, प्रोनाउन भी, वर्ब भी, एडवर्ब भी, एडजेक्टिव भी, प्रीपोजिशन भी, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन भी हमने किया। तो क्लियरली हमने 8 की, तो 8 के हमने हद की
डिफाइन भी किया और उस डिफाइन के रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी दी। तो इजी से इजी मेथड से इजी वर्डिंग और इजी से इजी डेफिनेशन यूज़ की है ताकि आपको क्लियरली से समझ आ जाए। तो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन बनता है किसी भी हवाले से, पार्ट ऑफ स्पीच के किसी जोश के हवाले से, वो हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।